पेरेंट्स वी हैव कम अप विद द रिफ्लेक्सेस पार्ट 2। इस वीडियो में हम लोग ने बैडमिंटन एक्टिविटी जो नेक्स्ट लेवल पे हम लोग लेके गए हैं विद द एक्चुअल शटल। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने यूज़ किया था एक बॉल स्ट्रिंग के साथ, जहाँ पे पाथ को हम लोगों ने एकदम बेसिक लेवल पे ट्रेन किया था। बैट पकड़नी कैसी है, कितने प्रेशर से बॉल को हिट करना है, जब भी बॉल रिटर्न आता है तो उसको जज करना है, जज करके वापस से हिट करना है। सो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने वो सब बेसिक चीज़ें कवर की थी। इस पार्ट में हम लोगों ने शटल कैसे पकड़ा जाता है, देन बैट को होल्ड कैसे करना होता है, एवरीथिंग इज कवर्ड राइट फ्रॉम द बेसिक। जब भी आप कोई भी स्पोर्ट्स बच्चों को सिखाते हो, सो मेक श्योर कि आप उस स्पोर्ट्स को राइट फ्रॉम द बेसिक लेवल से आप कवर करो, डिवाइड करो। उस बेसिक लेवल को भी आपको डिवाइड करना है टू जज एक बच्चे का रिसेप्टिवनेस, उस बच्चे का रिसेप्टिवनेस आपको चेक करना है, उसको समझ कितनी आ रही है जो आप सिखा रहे हो। अगर उसको बैट तक होल्ड करना नहीं आता है, स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। मैंने जब ये बैट होल्ड करना सिखाया, पाथ को जस्ट मैंने बताया था कि जस्ट कीप वन फिंगर हियर एंड होल्ड दिस बैट इन दिस वे। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। देन आई हैव taught him hold a shuttle। so initially वो शटल ऐसे होल्ड कर रहा था, जिससे उसको वो पोजीशन भी नहीं मिल रही थी उसको हिट करने के लिए या सर्व करने के लिए। सो उसको पहले मैंने होल्ड करना सिखाया। तो दिस इज हाउ यू नीड टू होल्ड द शटल। नेक्स्ट चीज़ है, उसको बताए कि सर्व कैसे करना होता। सो ग्रेजुअली आप देख पाओगे कि एक राइट फ्रॉम द बेसिक लेवल से लेके नाउ ही इज़ प्लेइंग रियली गुड बैडमिंटन, बट इट टुक अ टाइम। हम लोगों ने 10 से 15 दिन प्रैक्टिस की थी, अच्छी खासी प्रैक्टिस की थी, जिससे अभी पाथ इज प्लेइंग गुड विद दिस बैट, नॉट विद द एक्चुअल बैडमिंटन बैट। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी प्लान कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिस हम लोग अभी चालू करने वाले हैं। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, कैसे पाथ को मैंने बेसिक लेवल से अभी वो एक प्रॉपरली खेल पा रहा है बैडमिंटन। सो ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही इज़ एंजॉइंग द बैडमिंटन गेम। एवरी डे ही लव्स टू प्ले बैडमिंटन एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत मेहनत की है पेरेंट्स, सो सब्सक्राइब करना बनता है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर योर कमेंट्स, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ ऑल द पेरेंट्स whoever requires this। ऐसे ही एक एक करके हम लोग गेम्स ऐड कर रहे हैं ये रिफ्लेक्सेस सीरीज में। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद द पाथवे चैनल। डू सब्सक्राइब, आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। No focus, no attention, no idea how to pass back, no idea how to use the reflexes, no idea where to stand, no idea how to serve. So initially, just to check what he will do with the shuttle, just by observing me, he was not able to pass back or he was not able to serve the shuttle. He was just throwing back the shuttle towards me and he was asking me to serve the shuttle. Since it was the first day for the badminton activity, मैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। नो इंस्ट्रक्शंस, नो सजेशंस, ओनली एंड ओनली ऑब्जर्वेशन। बट चेक हाउ आई स्टार्टेड। सो फर्स्ट मैंने उसको एक पोजीशन बना के दी, एक मार्क बना के दिया था। पोजीशन पहले बना के दी, उसको एक मार्क बना के दिया, और सेकेंड डे पे उसको मैंने शटल कॉक पहले हैंडल करना सिखाया, उसको प्रॉपर वे में पकड़ना सिखाया, बैट कैसे पकड़ी जाती है, बैट को राइट वे में, राइट डायरेक्शन में पकड़ के शटल कॉक को प्रॉपर वे में हिट करना, वो भी सामने वाले अपोनेंट के पास वो शटल कॉक जाना चाहिए, उस डायरेक्शन में हिट करना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। दीज आर वेरी बेसिक्स जो आपको हैंड होल्डिंग करके ही सिखाना ज़रूरी होता है अपने बच्चों को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स।
So I expect this level of hand holding for every kid from every parents. After a long practice session, he has started at least understanding कि वो शटलकॉक मुझे कौन से डायरेक्शन में हिट करना है, कहाँ पे हिट करना है. और इनफैक्ट मैंने सामने भी एक मार्क करके रखा था और जिस बात को बता रहा था, जस्ट फोकस टुवर्ड्स दैट मार्क. तो यहाँ पे मैं उसको बता रहा था पहले तो बैट कैसे होल्ड करनी है हाथ में, सो दैट ही कैन ईज़िली हिट द शटल और वो शटल उसी स्पेसिफिक टारगेट पे जाए. इसके लिए उसको मैं ट्रेन कर रहा था. सो हैंड होल्डिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन एनी गेम यू आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टू द चाइल्ड. और अगर आप ऐसे लेवल पे हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, देन चाइल्ड पिक्स अप द थिंग्स वेरी क्विकली एंड ईजीली. ये हमारा डे 3 प्रैक्टिस सेशन, जहाँ पे पार्क हैज़ मेक अ मार्क with his chappal and he is making sure that he need to stand on that particular mark. If you closely observe how Path is serving the shuttle, you can find a difference from day 1 to day 3. At least he is making point that he need to hold the shuttlecock in his fingers, hold the bat the way I taught him, so that he can hit the shuttlecock towards his opponent. डे 3 पे सिर्फ उसको मैं सर्विंग का प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ पे उसको सिर्फ शटलकॉक हिट करना था. नो मैटर वो सर्व करने के बाद वो शटलकॉक कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, बट इफ़ यू एनालाइज, दिस इज़ द फर्स्ट गोल दैट वी नीड टू कीप, दैट किड नीड टू start hitting the shuttlecock, start serving the shuttlecock with his bat. We have kept the practice for almost for 7 days, and now you can see the results. He is passing the shuttle, he is serving the shuttle, he is making sure that shuttle need to reach to his opponent. He is passing back shuttle towards me. He is using his reflexes. This is where he almost trained for badminton. We haven't kept much distance between us so that he can pass the shuttle, he can learn the game, also use his reflexes. The main point is making sure that Path is using his reflexes rightly. If the shuttle is moving above his head, he still be able to move his bat where the shuttle is coming, whether it is coming towards his right, whether it's coming above his head. So reflexes are getting developed. You can see in this practice session day 9, reflexes are very much developed, and more surprisingly he is moving his body also. If the shuttle is going back or shuttle is going on his right, so he is not standing at one position, he is moving his body as per the requirement of the game. This is a very pretty achievement to what we see in the Path in terms of the badminton game. Very nice.